नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रशेखर पाल और सुपर रियल न्यूज में आपका स्वागत है। ज्यादा समय न लेते हुए खबरों की ओर चलते हैं। एक भारतीय जहाज पर भी ईरान के सैनिकों ने ईरान की सेना ने अटैक कर दिया। ईरान ने एक भारतीय जहाज पर भी अटैक कर दिया। भारतीय झंडा लगे हुए जहाज पर भी ईरान ने अटैक कर दिया। ये ईरान क्या करने वाला है? ये ईरान क्या कर रहा है? ये भारत को भी नहीं छोड़ रहा है, जबकि भारत से तो कोई बात ही नहीं है। उस समुद्र में आ रहे भारतीय जहाज पर भी ईरान ने अटैक कर दिया। इसका मुआवजा ईरान को भरना पड़ेगा। अटैक करके ईरान ने बहुत भारी भूल की है। भारत ही पहला ऐसा देश था जो जंग के बीच में सबसे पहले खड़ा हुआ था ईरान के लिए, और कितनी दवाइयों को भेज रहा था, कितनी सामग्रियां भेज रहा था। भारत ही एक ऐसा देश था। भारत ने लड़ाई के बीच में, भारत ने जंग के बीच में ईरान के लिए बहुत सारी सामग्रियां भेजी हैं, और फिर भी ईरान ने भारत के जहाज पर अटैक कर दिया, भारत के जहाज पर हमला कर दिया। ये ईरान को बहुत भारी पड़ेगा। ये ईरान की बहुत भारी भूल है। ईरान आजकल कुछ नहीं देख रहा कि क्या सही है क्या गलत है। उसके मन में जो आ रहा है वो करते जा रहा है। अरे भाई, तेरी दुश्मनी अमेरिका से है तो अमेरिका की तरफ जा। भारत की और आने वाले जहाजों को क्यों रोक रहा? भारत के जहाजों को क्यों रोक रहा है? ये बहुत भारी गलती करती है ईरान ने। ईरान कह रहा है कि मैं इसके बारे में पूरी छानबीन करूंगा कि सच में भारतीय जहाज पर अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, या ईरानी ही सैनिकों ने भारतीय जहाज पर अटैक किया है, या और किसी देश के सैनिकों ने भारतीय जहाज पर अटैक किया। दोस्तों, ये भी हो सकता है लड़ाई बढ़ाने के लिए, लड़ाई को उलझाने के लिए, दूसरे देशों को उस्काने के लिए दूसरा देश अटैक कर देता है और दूसरे देश का नाम लग जाता है। पर ये भी सही है कि इसकी पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए कि ईरान ने ही अटैक किया है कि और किसी देश के सैनिकों ने अटैक किया है। क्योंकि वहाँ समुद्र में, वहाँ हॉर्मुज में सारे देशों की, अमेरिका की भी सेना तैनात है, ईरान की भी सेना तैनात है। तो हो सकता है दूसरे देश के सेना ने भी भारतीय जहाज पर अटैक किया हो। तो ईरान ने स्पष्ट कहा है कि मैं इसकी पूरी कार्रवाई करूंगा। ये जंग बहुत आगे बढ़ रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीज फायर होने के बाद भी जंग आगे ही बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले। कभी ईरान की ओर से फायरिंग हो रही है, कभी अमेरिका की ओर से फायरिंग हो रही है, कभी इजराइल की ओर से फायरिंग हो रही है, कभी हिजबुल्लाह की ओर से फायरिंग हो रही है। चारों तरफ से फायरिंग ही फायरिंग हो रही है, चारों तरफ से मिसाइलें चल रही, चारों तरफ से गोले दागे जा रहे हैं। ये सब जनता पर असर पड़ रहा है, जनता इसमें परेशान है, आम पब्लिक इसमें परेशान है, सारी दुनिया की पब्लिक इसमें परेशान है। तो ईरान और अमेरिका की ही पब्लिक परेशान नहीं है, ईरान और अमेरिका की ही जनता परेशान नहीं है, सारे देशों की जनता परेशान है। क्योंकि जब एक दो देशों में युद्ध छिड़ता है, दो देशों में युद्ध छोड़ता है, तो वहाँ का सब कुछ आना जाना रुक जाता है, और एक दूसरे देश एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। उनका इधर आता है, इनका उधर जाता है। तो जब युद्ध होने लगता है तो ना इधर का उधर जा पाता है, ना उधर का इधर आ पाता है, और सब परेशान हो जाते हैं। अमेरिका रोक नहीं रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है। अमेरिका ने बोल दिया है कि मैं सिर्फ 72 घंटे दिए हैं। शायद अमेरिका ने कल बोल दिया था कि मैंने ईरान को 72 घंटे दिए हैं। अगर 72 घंटे में कुछ समझौता हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं ईरान को उड़ा दूंगा, ईरान में तबाही मचा दूंगा। स्पष्ट धमकी दे रहा है। मुझे बम गिराने पर ईरान मजबूर ना करे। ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर ईरान नहीं मानेगा, समझौता नहीं करेगा, तो मैं ईरान में तबाही मचा दूंगा, और मुझे बम गिराने पर मजबूर ना करे। ईरान दुर्भाग्यवश ये दूसरा देश ईरान होगा जो बहुत दुर्भाग्यशाली होगा। ईरान का ये दुर्भाग्य है, ईरान ये दूसरा देश होगा जिस पर ये बम गिराया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि अगर ईरान समझौता नहीं कर रहा है, बात नहीं मान रहा है, तो मैं तबाह कर दूंगा ईरान। ईरान में खलबली मचा दूंगा, ईरान में तबाही मचा दूंगा। इस्लामाबाद बैठक होने वाली है, तो उसमें भी अभी ईरान आएगा कि नहीं आएगा कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ईरान कह रहा है
अभी मुझे अब कोई भी समझौते पर भरोसा नहीं रहा है। ट्रंप के किसी भी समझौते पर मुझे कोई भरोसा नहीं रहा है, किसी भी बैठक पर मुझे कोई भरोसा नहीं रहा, क्योंकि एक बार समझौता हो गया था, सीज फायर भी हो गया था, उसके बाद भी हमला चालू हुआ, उसके बाद भी जंग चालू है, उसके बाद भी लड़ाई चालू है। तो अब ईरान भी किसी समझौते पर भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि समझौता हो जाने के बाद भी युद्ध चालू रहता है, जंग चालू रहता है। सीज फायर हो गया था, तो सीज फायर होने के बाद भी इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। सीज फायर होने के बाद भी इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया था, और इजराइल ने कह दिया था कि नहीं, मैं सीज फायर में शामिल नहीं था। लो, इजराइल सीज फायर में शामिल नहीं था, जबकि अमेरिका ही युद्ध करने के लिए उकसाता है, युद्ध करने के लिए बोलता है। अमेरिका के ही इशारे पर इजराइल चलता है। अमेरिका अगर बोल देगा कि नहीं रुक जाओ, तो इजराइल रुक जाएगा। अमेरिका बोल देगा कि फिगर दबा दो, तो इजराइल फिगर दबा देगा। अमेरिका के ही इशारे पर इजराइल चल रहा है, और इजराइल बोल रहा था कि नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं था सीज फायर में। अमेरिका बार बार धमकी दे रहे हैं कि मैं बम गिरा दूंगा, बम गिरा दूंगा। एक कैसे देश है, एक कैसे देश है जो कि इन देशों में बम गिराने के लिए बैन नहीं है, जो कितना घातकारी और विनाशकारी है, बहुत घातक है ये बम। हाँ, परमाणु बम बहुत घातक और विनाशकारी है। अगर जहाँ गिर जाएगा तो समझो कई पीढ़ियों तक तो वहाँ के बच्चे विकलांग पैदा होंगे। अभी वही परमाणु बम नागासाकी पर वही परमाणु बम गिराया गया था जिसके अमेरिका बात कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। उसी ही परमाणु बम को ही नागासाकी पर गिराया गया था। अभी तक वहाँ के बच्चे विकलांग होते हैं, ज्यादातर वहाँ विकलांग ही मिलते हैं। इतना घातकारी है, इतना घातककारी, इतना विनाशकारी है ये परमाणु बम, और अमेरिका उस धमकी देते रह रहे, हर बार उसकी ऐसी विनाशकारी बारूदों पर बैन नहीं लगाया जाता। ये कैसे देश है, मुझे समझ में नहीं आता। उनसे अच्छा तो मेरा भारत देश है, जो दीपावली के टाइम पे भी फटाके और छोटे छोटे बम फोड़ने में भी बैन लगा देता है। इसलिए तो कहा गया है मेरा देश महान। सच में मेरा भारत देश महान है। मेरा भारत देश सच में दयालु है, दयावान है। ये लोग सब निर्दयी हैं, इनको कुछ दया नहीं आती है। इन लोग को सिर्फ कब्जा करना आता है कि कब्जा करो, बस दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करो। बस ये विदेशियों की पहले से ही आदत है, अभी सी नहीं है। क्या अपने देश में कोई विदेशी नहीं आया? अपने देश में किसी विदेशी ने कब्जा नहीं किया? कितने विदेशी आए, कब्जा करते रहे, चले गए। या क्या वो विदेश में उनके पास जगह नहीं थी? क्या उधर विदेश में उनके पास रहने के लिए नहीं था? और विदेश में, लेकिन उनकी पहले से ही आदत है, उनकी पहले से ही आदत है कि दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा करो, दूसरे की संपत्ति पर कब्जा करो, दूसरे की संपत्ति को बिन मेहनत के हड़प लो। उनकी आदतें हैं। क्या ये सिकंदर, ये दुनिया भर के पहले आए थे जो, तो क्या वो अपने देश के, वो भी विदेशी ही थे ना। अभी कहाँ से कहाँ भारत आए, भारत पर भी उन्होंने राज किया। क्या उधर उनके देश में राज करने के लिए नहीं था? लेकिन उनकी आदतें हैं भाई, उनकी आदतें हैं, अभी की आदतें नहीं है, बहुत पहले से उनकी आदतें हैं। हाँ, मेहनत ना करने पड़े, सब थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके, धमकी देके बस कब्जा कर लो। अगर कोई धमकी में डर गया या कोई लड़ाई में हार गया तो बस कब्जा हो गया। अभी कुछ करना नहीं पड़ा ना, क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, एक धमकी देना पड़ा, थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर लिए। तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए कौन सा वो करना, तो की मिसाल तो चला देते हैं, तो उनकी पब्लिक मरती, उनका क्या जाता है, बस कब्जा हो गया। देश के लिए ही कब्जा करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये सब लड़ाई झगड़े होते हैं, और देश की ही जनता को परेशानियां उठानी पड़ती है। अरे भाई, देश किससे चल रहा है? देश किससे बना है? पब्लिक से ही, जनता से ही तो यही देश, पब्लिक से ही और जनता से ही तो देश बना है। जब देश में जनता ही पब्लिक न रहेगी, नहीं रहे, जब देश में जनता पब्लिक नहीं रहेगी, जब देश में देशवासी रहने वाला कोई नहीं रहेगा, तो देश का क्या होगा?
अभी मान के चलो मैंने किसी की बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया, अब कब्जा मैंने किसी की जमीन पर कर लिया है, अब मेरे उसको कोई रहने वाला कोई है नहीं है मेरे पास में, तो मेरी उस जमीन का क्या होगा? ऐसी ही इनकी हालतें हैं कि कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं देश के लिए कर रहे हैं, पर ये नहीं सोच रहे हैं कि देश किसके लिए किससे बना है। देश जनता से ही बना है, और उसी जनता को तुम मार रहे हैं लोग, उसी जनता की जान के पीछे पड़े हो, उसी पब्लिक की जान के पीछे पड़े हो, और बोल रहे हैं मैं देश के लिए कर रहा हूँ। अब इसमें देश का हित कहाँ हो रहा है बताओ? क्या हो रहा है देश का हित? देश का यही कहते हैं हमारे कानून, यही कहते हैं सब संविधान, यही कानून है कि देश की पब्लिक को मारते रहो, देश की पब्लिक को आग में झोंकते रहो, और मैं देश को आगे बढ़ा रहा हूँ। पब्लिक को आग में झोंकने से देश आगे बढ़ता है क्या? अगर ऐसे पब्लिक को आग में झोंकने से देश आगे बढ़ता होता तो अभी तक तो कितने देश आगे नहीं बढ़ गए। दोस्तों, अगर पब्लिक नहीं रहेगी, जनता नहीं रहेगी देश में, तो उस देश का क्या होगा? फिर वो देश किस काम का? पर ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये लोग किसी बात को नहीं समझ रहे हैं, और कभी इधर से आग बरसा रहे हैं, कभी उधर से आग बरसा रहे हैं। दोस्तों, कितनी मिसालों के ऊपर मिसालें चला रहे, अटैक के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ना ईरान झुक रहा है, ना ही अमेरिका झुक रहा है, और अटैक पर अटैक किए। ईरान अपनी जिद पर अड़ा है, अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा है, कोई आगे कोई पीछे नहीं हो रहा है। अभी अमेरिका बोल रहा है कि मैंने 24 घंटे का टाइम दिया है, अगर 24 घंटे में ईरान समझ जाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं तबाही मचा दूंगा। अगर शायद सच में उसने तबाही मचा दी तो फिर क्या होगा ईरान? हाँ, अटैक तो ईरान भी करेगा, ऐसा नहीं कि अटैक नहीं करेगा, ईरान भी अटैक करेगा, पर नुकसान तो होगा नहीं। कोई रुक नहीं रहा है, एक दूसरे के जहाज़ों पर अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे की सोल्जरों पर अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे की इमारतों पर अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे की आम जनता पर अटैक कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करने वाले हैं ये लोग, क्या होने वाला है इन देशों का? क्या ऐसे में विकास होता है? लड़ाई झगड़े करके देश में विकास होता है? लड़ाई झगड़े करके देश आगे बढ़ते हैं? लड़ाई झगड़े करके जिसने भी लड़ाई झगड़े किया होगा वो कायम बर्बाद ही हुआ होगा। तो दोस्तों, इस बर्बादी से बचने के लिए ईरान और अमेरिका के बीच में जो जंग चल रही है उसको रुकना चाहिए, वो रुक जाए बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा होगा। चलो।